निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी के अंदर 250 पॉइंट से ज्यादा यानी कि 1% की रैली देखने को मिली है और इसके अंदर मैंने काफी अच्छा प्रॉफिट करा है। जब मैं इस ट्रेड में था तो मेरा स्टॉप लॉस क्या था, मेरा एंट्री पॉइंट क्या था, मेरा टारगेट क्या था, ये सब कुछ मैंने लाइव रिकॉर्डिंग करी है। यानी कि आज हम सिर्फ स्ट्रैटेजी या फिर मार्केट एनालिसिस नहीं करने वाले। जब मैं ट्रेड में था तो मेरी पोजीशन कैसी थी, कितनी मेरी क्वांटिटी थी, कितना मेरा स्टॉप लॉस था, कितना मेरा टारगेट था, ये हर एक चीज पे आज डिस्कशन करने वाले हैं। यानी कि प्रॉपर प्रैक्टिकल लर्निंग पे फोकस करने वाले हैं कि मैंने अगर मूव को कैप्चर करा तो मैं क्या पूरे मूव को कैप्चर कर पाया और किस तरीके से कर पाया। ये हर एक चीज जब आप देखोगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको सीखने को मिलेगा कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, लाइव जब ट्रेड करता हूँ तो कैसे करता हूँ। इसी टाइप की जो है प्रैक्टिकल लर्निंग जो है मैं नए चैनल पर स्टार्ट करूंगा, यानी कि हर्ष वन के नए चैनल पर। तो ये जो हमारा हर्ष भगत का मेन चैनल है, यहाँ से जितनी भी मार्केट एनालिसिस है यानी कि हर्ष वन जो है वो हम शिफ्ट करने वाले एक नए चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में है। एक हफ्ते के बाद जो है हर्ष वन डिफरेंट चैनल पर आएगा। इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ कंटेंट पे फोकस करेंगे, जैसे कि स्ट्रैटेजी, जैसे कि कॉन्सेप्ट जो आपको ग्रोथ करने में हेल्प करे। सो लेट्स टॉक अबाउट लाइव ट्रेडिंग। सो ये मैंने एक ट्रेड लिया था निफ्टी के अंदर, 24,100 की कॉल ली थी मैंने। मैं ऑलरेडी इस ट्रेड के अंदर प्रॉफिट में हूं, अच्छा खासा प्रॉफिट। ये कहां मैंने ट्रेड लिया एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। जब मार्केट जो है वो यहाँ पर बीच में पहुंच चुकी थी तो यहाँ पर मेरी एक 5 MSP की जो स्ट्रैटेजी है वो एक्टिवेट हुई थी। जब मार्केट यहाँ आई एंड देन उसके बाद मार्केट ने रॉकेट मूव दिया, 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिया है। ये टेलीग्राम में जब ये ट्रेड बना था ना, ट्रेड बनते ही बताया था कि ट्रेड बन चुका है, यानी कि होने के बाद नहीं दिखा रहा हूं। ये सेम चीज जो है वो टेलीग्राम में ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूं। तो 12:01 पर मैंने बताया कि मार्केट के अंदर मैं मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूं और उससे पहले जो है वो आधा घंटा पहले जो बताया था कि मार्केट के अंदर 5 MSP जो है निफ्टी के अंदर बन चुकी है, लेकिन मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं अब 1:2 तो मिनिमम मिलना ही चाहिए। लेकिन उसके बाद कितना मिला, सीधा मार्केट ने एक मूवमेंट दिया और 1:2 से ज्यादा यानी कि 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव करा और लास्ट तक मार्केट ने 1:8.01 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें इस ट्रेड के अंदर दिया। ये पूरा ट्रेड आप देख सकते हो, यहां पर मेरी एंट्री है, यहां पर मेरी एग्जिट है और यही सेम ट्रेड जो है वो आपके सामने भी अब है। सो इस ट्रेड के अंदर अगर आप देखोगे तो मैंने यहां पर एंट्री ली, आपको पता चला लॉजिक क्या था, 5 MSP स्ट्रैटेजी से मैंने एंट्री ली। अब यहाँ पर देखो कि ये मैं फ्लैश जो है प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ, उसका लिंक भी जो है मैं कमेंट के अंदर ऐड कर दूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो ट्रेड के अंदर टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस लगाना है वो बहुत इजी है। आप देखो मैं इसको अभी ऊपर कर्सर को लेकर जा रहा हूँ, टारगेट प्राइस का जो है 37,849 पर जो है हमने टारगेट प्राइस सेट कर लिया। अगर मैं इसको ऊपर नीचे करना चाहूँ तो इस तरीके से हम टारगेट प्राइस को सेट कर सकते हैं, तो दैट इज वेरी कन्वीनियंट। सेम विद स्टॉप लॉस, नीचे स्टॉप लॉस को आप ड्रैग कर सकते हो। तो इस ट्रेड के अंदर जो मेरा स्टॉप लॉस था वो 2200 के आसपास जैसे कि आपको दिख रहा है था एंड 2200 के स्टॉप लॉस पे जो है मार्केट ने यहां से डायरेक्ट जो है वो 1:8 की रैली दी है और यहां पर जो मेरा प्रॉफिट अभी करंट चल रहा है इसके अंदर 30-31 हजार का प्रॉफिट चल रहा है, यानी कि 2000 के स्टॉप लॉस पे यहां पर आपको स्टॉप लॉस फिर भी थोड़ा सा यहां पर बड़ा लग रहा होगा। यहां पर देखो ये मेरा स्टॉप लॉस था, इवन मैंने जैसे मार्केट के अंदर यहां पर एंट्री बनी थी इस पॉइंट पर, लेकिन मैंने थोड़ा सा और वेट करा कि मार्केट थोड़ा नीचे आएगी एंड मैंने यहां पर जो है एंट्री करी। इस रीजन की वजह से मेरा 5000 का स्टॉप लॉस जो है वो 2-2.5 का रह गया। मैंने अपना स्टॉप लॉस, अपना रिस्क जो है वो मिनिमाइज करा थोड़ा सा वेट कर। तो मार्केट आई, मुझे 2.5 का स्टॉप लॉस दिया एंड देन मैंने एंट्री ली। तो इस तरीके से मैंने अपने स्टॉप लॉस को मिनिमाइज करा। क्वांटिटी यहां पर देख सकते हो आप 520 और 96 के प्राइस से अगर आप 520 को मल्टीप्लाई करते हो तो मैंने 50,000 के आसपास की कैपिटल यूज करी थी इस ट्रेड के अंदर। तो 50,000 की कैपिटल पर मेरे को 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है एग्जैक्ट। फिर एंड द एंड ऑफ द डे जो मेरा प्रॉफिट है यहाँ पर आप देख सकते हो, वेरीफाइड पीनल जो है वो यहाँ पर मैंने शेयर पोस्ट करा है, फ्लैश का ही प्लेटफॉर्म है। तो 31,668 का जो है हमने प्रॉपर जो है प्रॉफिट हमने आज का बुक करा। ये वेरीफाइड पैनल है। फ्लैश के अंदर तो आपको थर्ड पार्टी के अंदर भी वेरीफाइड पैनल पोस्ट करने की जरूरत नहीं है अगर आप फ्लैश में अकाउंट ओपन करते हो। सो दिस वाज द ट्रेड, पर्टिकुलर ट्रेड। इसके अंदर लॉजिक आपको मैंने बताया स्ट्रैटेजी का, लेकिन इसके अंदर मैं इतना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था। आप देख सकते हो कि मैंने इतनी बड़ी रैली कैप्चर करी। तो रैली कैप्चर करने के पीछे मेरा माइंडसेट क्या था, कैसे मैंने इतनी बड़ी रैली कैप्चर कर ली, उसको थोड़ा सा समझते हैं। लेकिन मैं हर एक चीज को एक्सप्लेन करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं। इतने सालों से मेरी वीडियोस को लाखों ट्रेडर्स ने देखा, मैक्सिमम ट्रेडर्स ने एक कोर्स को बाय करा, लेकिन बहुत कम लोग ही जो है वो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाए, सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाए। मैं सामने से कह रहा हूं हर कोई नहीं बन पाया, लेकिन मैं सोचता था आई एम अकाउंटेबल कि अगर कोई मेरा प्रोग्राम ज्वाइन कर रहा है तो वो क्यों सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पा रहा। मेरे पास आंसर नहीं था उसका। मैंने और सोचा कि क्यों हर कोई सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पा रहा। बहुत सारे हैं मेंबर्स जो ट्रेडर्स बने और दे आर मेकिंग इन लैक्स ऑफ रुपीज,
सो बाय यूटीएस हो या यूकैट हो, तो सब ट्रेडर नहीं बन पाए, लेकिन जो बने हैं वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन हर कोई लाखों रुपए क्यों नहीं कमा पा रहा, हर कोई प्रॉफिट जो है वो अर्न क्यों नहीं कर पा रहा? तब मेरे को एक चीज समझ आई, मुझे समझ आई कि गलती उनके सीखने में नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप सीख नहीं पा रहे, गलती है आपकी कमिटमेंट के अंदर। मैं हमेशा यूटीएस के अंदर भी बोलता था कि आपको प्रोग्राम पूरा लाइव ज्वाइन करना है, लाइव सीखना है, ताकि आप मेरे से लाइव इंटरेक्ट कर पाओ, लाइव डाउट सॉल्व कर पाओ, लाइव रिवीजन कर पाओ। लेकिन हर कोई लाइव नहीं जुड़ पाया, सबके अपने एक्सक्यूजेस थे कि मेरे को यहाँ जाना है, वहां जाना है, काम है, ये है, वो है। सो दे आर नॉट कमिटेड। बाय तो कर लिया प्रोग्राम, लेकिन प्रोग्राम बाय करने से अगर सब ट्रेडर बन जाते तो फिर हर कोई ट्रेडर होता। लेकिन अगर नहीं है, जस्ट बिकॉज दे आर नॉट कमिटेड। इसी रीजन की वजह से जो हमारा 6 मंथ्स का लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम यानी कि ब्रेक एंड बाउंस लाइव है, ये आखिरी 6 मंथ्स लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम है। यस, यू हर्ड इट राइट, ये आखिरी 6 मंथ्स लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम है। इसके बाद कोई भी 6 मंथ्स लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं आने वाला। इसी रीजन की वजह से, क्योंकि ये आखिरी 6 मंथ्स लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम है, तो ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है और आखिरी बार मैं अपना 6 महीने किसी और के ऊपर इन्वेस्ट करने वाला हूं। एनालाइज करेंगे हम साथ में, मार्केट को एनालाइज करेंगे, लाइव सीखेंगे, लाइव डाउट सॉल्व करेंगे, लाइव ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन करेंगे, लाइव स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन करेंगे, हर एक चीज लाइव करेंगे, नई स्ट्रैटेजी सीखेंगे, पावरफुल कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ये हर एक चीज लाइव फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। 6 मंथ्स 1-to-1 सेशन रहेगा मेरे साथ, डाउट सेशन रहेगा, रिवीजन सेशन रहेगा, स्ट्रैटेजी सेशन रहेगा। आपके पास डाउट पोर्टल का एक्सेस मिलेगा, यानी कि यू कैन आस्क योर डाउट एनी टाइम, कभी भी आप अपने डाउट पूछ सकते हो। ये 6 मंथ्स के लिए रहेगा, लेकिन ये आखिरी बार है। इसी रीजन की वजह से मैं हर एक को बीबीएल ज्वाइन करने का मौका नहीं देने वाला। अब की बार बीबीएल के अंदर रजिस्ट्रेशन होगी। बीबीएल ओपन एनरोल नाउ पे क्लिक कर आप एनरोल नहीं कर पाओगे। अगर आपने किया है तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होना बाकी है। यानी कि अब की बार अगर आप बीबीएल ज्वाइन करना चाहते हो, ब्रेक एंड बाउंस लाइव ज्वाइन करना चाहते हो, तो वो इतना इजी नहीं होने वाला। आपको एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू गुजरना होगा। आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर प्रूफ करना होगा कि आप ट्रेडर बन सकते हो, आप कमिटेड हो 6 मंथ्स के अंदर, 6 मंथ्स देने के लिए रेडी हो। आप किस टाइप के ट्रेडर हो आपको यही नहीं पता होता और आप ट्रेडिंग प्रोग्राम ले लेते हो, उसके बाद आप बोलते हो मैं ट्रेडर नहीं बन पाया। जितनी भी आप मिस्टेक 6 महीने बाद करने वाले हो, मैं 6 महीने पहले ही आपको रोक लूंगा, आपको पहले ही समझा दूंगा कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो, आप ट्रेडर बन सकते हो या नहीं बन सकते, ताकि आप अपना और मेरा टाइम दोनों का वेस्ट मत करो। और ये सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आसान नहीं होने वाला, बिकॉज आपका इंटरव्यू मैं लेने वाला हूं डायरेक्टली। मैं आपको 6 महीना हर किसी को नहीं दे सकता, 1000 मेंबर्स को नहीं दे सकता, लेकिन बहुत सिलेक्टेड अगर लोग होंगे ना, उसके ऊपर मैं जी जान 6 महीने में लगा सकता हूं। इसी रीजन की वजह से आपको मेरा इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा। तो सबसे पहला प्रोसेस होगा फॉर्म फिलिंग। आज कमेंट सेक्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर एक फॉर्म है, बीबीएल सिलेक्शन प्रोसेस का फॉर्म। आपको वो फॉर्म फिल करना है। उस फॉर्म के अंदर अगर आप सिलेक्ट होते हो तो फिर सेकंड स्टेज में आपका क्वेश्चनिंग राउंड होगा विद टीम। यानी कि अगर आप उसके अंदर सिलेक्ट हो जाते हो फॉर्म फिलिंग में, तब आपको जो टीम है वो आपको कॉल करेगी, आपको बताएगी कि यू आर सिलेक्टेड इन द फॉर्म फिलिंग ओनली। अभी आप बीबीएल के अंदर सिलेक्ट नहीं हुए हो। आप जब क्वेश्चनिंग राउंड के अंदर टीम के साथ भी जब क्वेश्चनिंग पूरी कर लोगे, उसके अंदर, क्योंकि मैं सबके साथ बात नहीं करने वाला भाई, मैं उन्हीं के साथ बात करूंगा दोज हु आर कमिटेड, दोज हु आर रेडी टू गिव 6 मंथ्स, जो क्विक मनी रिच नहीं बनना चाहते, जो रातों रात अमीर नहीं बनना चाहते, जो रिच मनी स्कीम के अंदर नहीं फंसना चाहते, जो टिप नहीं लेना चाहते बीबीएल के अंदर, जो एक्चुअल में लर्निंग कर कर खुद को स्ट्रॉन्ग ट्रेडर बनाना चाहते हैं, जो एक्चुअल में अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, जो मेरा टाइम और खुद का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, उन लोगों को सेलेक्ट करेगी मेरी टीम सेकंड स्टेज में। एंड थर्ड स्टेज में आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा मेरे साथ। हम बात करेंगे, हम आपको समझेंगे। जितना आपने फॉर्म फिलिंग होगा मुझे उससे समझ आएगा, जितना आप क्वेश्चनिंग राउंड में टीम से बात करोगे, उन सब की इन्फॉर्मेशन जब मुझे पता चलेगी, मैं आपके बारे में समझ चुका हूंगा। फिर कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, अगर आप उसका सही आंसर दे देते हो, अगर मुझे लगता है कि आप रेडी हो बीबीएल के लिए या फिर एक ट्रेडर बनने के लिए, तो ही मैं आपको बोलूंगा। और अगर मुझे लगेगा कि आप रेडी नहीं हो, आप उधार लेकर ट्रेडिंग करना चाहते हो, आपका माइंडसेट ठीक नहीं है, या फिर आप ट्रेडर बनने के लिए अभी रेडी नहीं हो, तो मैं आपको वही इंटरव्यू राउंड के अंदर ही मना कर दूंगा। और हो सकता है कि आप इंटरव्यू राउंड तक पहुंच भी ना पाओ अगर आपका माइंडसेट ठीक ना हो। ये जो इंटरव्यू राउंड होगा, ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है, आपकी ट्रेडिंग नॉलेज जज करने के लिए नहीं होगा। यानी कि मैं ये नहीं चाहता कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछूंगा कि आपको ट्रेडिंग कितनी आती है, क्योंकि वो तो आप मेरे से सीखने वाले हो, राइट। मैं देखना चाहता हूँ स्मार्टेस्ट ट्रेडर, मैं फाइंड करना चाहता हूं कमिटेड ट्रेडर,
जो एक्चुअल में ट्रेडर बनने के लायक है, जो ट्रेडर बनने के लिए रेडी है। मैं जानना चाहता हूं कि आप ट्रेडर बनना क्यों चाहते हो, आप कितने कमिटेड हो ट्रेडर बनने के लिए। अभी तक अगर आप ट्रेडर नहीं बने हो तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको ट्रेडर बनने से रोक रही है, ताकि हम उस पर काम कर पाए। एक लॉस होने के बाद आप मार्केट के अंदर कैसे रिएक्ट करते हो। जैसे कि मैंने इतना बड़ा प्रॉफिट इसलिए कैप्चर करा आज क्योंकि मेरे अंदर इमोशंस को मैं कंट्रोल कर चुका हूं, मैं डिसिप्लिन हो चुका हूं। आप कितने डिसिप्लिन हो ये मैं जानना चाहता हूं। और फाइनल, आप शॉर्टकट्स के पीछे भाग रहे हो या फिर लॉन्ग टर्म प्रोसेस बिल्ड कर अपनी लाइफ को हमेशा के लिए चेंज करना चाह रहे हो। क्योंकि शॉर्टकट्स से कोई कभी भी वेल्थ नहीं बना पाया। शॉर्टकट से एक दिन प्रॉफिट हो सकता है, सालों साल प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ एक डिसिप्लिन, एक प्रोसेस, एक फ्रेमवर्क से ही पॉसिबल है। तो अगर कोई ये सोचता है या फिर ये लिखता है मेरे फॉर्म में या फिर सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर कि मैं रातों रात अमीर होना चाहता हूं, तो शायद बीबीएल उसके लिए नहीं है, प्लीज ज्वाइन मत करना। लेकिन अगर कोई ये लिखता है कि मैं सालों से स्ट्रगल कर रहा हूं, मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स करी है, लेकिन मैं सीखने के लिए रेडी हूं, मैं प्रोसेस समझने के लिए रेडी हूं, मैं इस पूरे लूप को ब्रेक करने के लिए रेडी हूं, मैं ब्रेक एंड बाउंस के साथ बाउंस करने के लिए रेडी हूं, सिर्फ मैं चाहता हूं कि वही ट्रेडर जो है वो ब्रेक एंड बाउंस अब की बार ज्वाइन करे। बिकॉज जैसा कि मैंने बोला, ये लास्ट 6 मंथ्स लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसके बाद कोई भी 6 मंथ्स मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं आने वाला। तो अब की बार ब्रेक एंड बाउंस की सिर्फ इनरोल नाउ बटन पे क्लिक कर आपको सीट नहीं मिलेगी, आपको सीट को अर्न करना पड़ेगा। बिकॉज आखिरी बार मैं अपने 6 महीने आपके ऊपर इन्वेस्ट करने वाला हूं। ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। अगेन, जो मैंने आज तक बोला वैसा मैंने किया है, आज भी बताकर जा रहा हूं। 6 महीने का प्रोग्राम आज के बाद नहीं आएगा। बीबीएल इज द लास्ट लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम। इसी रीजन की वजह से बीबीएल की जो डेट है 21 जुलाई थी, मैंने उसको 19 अगस्त करा। बिकॉज सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर इट विल टेक टाइम टू सेलेक्ट पीपल, इट विल टेक टाइम टू सेलेक्ट एक्सीलेंट स्टूडेंट्स, स्मार्ट ट्रेडर्स, कमिटेड ट्रेडर्स। ये इसको टाइम लगता है। सिर्फ मेरे को सेल नहीं करना है, प्रोग्राम को सेल करना होता तो 21 जुलाई वॉज द बेस्ट डेट, बट आई वॉन्ट टू सेलेक्ट स्टूडेंट दिस टाइम। बिकॉज मैं अकाउंटेबिलिटी लेता हूं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि मेरे से सीखने के बाद आपका माइंडसेट हमेशा के लिए चेंज होने वाला है। लेकिन वो माइंडसेट तभी चेंज हो पाएगा जब आपका माइंडसेट ठीक होगा। और माइंडसेट ठीक है या नहीं, यही मैं जानना चाहता हूं सिलेक्शन प्रोसेस से। क्योंकि माइंडसेट ठीक है तो ट्रेडिंग आपको मैं सिखा सकता हूं। अगर आप रेडी हो, अगर आप सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर एनरोल करने के लिए रेडी हो, अगर आप मेरे इंटरव्यू क्लियर करने के लिए रेडी हो, तो अभी जाकर कमेंट सेक्शन के अंदर फॉर्म फिल कर दो। अगर आप सेलेक्ट होते हो तो टीम का आपके पास कॉल आएगा एंड देन यू विल गेट अ चांस टू इंटरेक्ट विथ मी एंड यू हैव टू क्लियर इंटरव्यू। ठीक है, बिना सिलेक्शन प्रोसेस के इंटरव्यू के आप जो है बीबीएल को ज्वाइन नहीं कर पाओगे अब की बार। So I hope you're ready and ready to break and bounce live with us। तो अभी समझते हैं कि मैंने जो ये ट्रेड है वो क्यों लिया था। मैंने ये ट्रेड क्यों लिया था, इसके अंदर मैंने काफी सारे रूल्स आपको ऑलरेडी सिखाए हुए हैं। तो अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग में ही हमारी एक स्ट्रैटेजी एक्टिवेट हो गई थी। ना मैं यूकेट की बात कर रहा हूँ, ना मैं यूटीएस की बात कर रहा हूँ, मैं किसी भी प्रोग्राम स्ट्रैटेजी की बात नहीं कर रहा हूँ। फ्री स्ट्रैटेजी आपको यूट्यूब पे जो मैंने दी थी, वीआरएस स्ट्रैटेजी, वो आज मार्केट के अंदर मॉर्निंग में एक्टिवेट हो चुकी थी। तो यहाँ पर देखो 3 कैंडल जो है वो हमारे बॉलिंजर बैंड के बाहर क्लोज हुआ है और इसके हाई को ब्रेक करते ही मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा खासा जो है वो रैली जो है मार्केट ने हमें दी है। तो अगर आप फ्री स्टूडेंट हो, यानी कि आपने कोई प्रोग्राम नहीं लिया है, सिर्फ आपने हमारा यूट्यूब भी चैनल जो है वो अच्छे से देखा है, स्ट्रैटेजी सीखी है, तो भी आप जो है आज प्रॉफिट बना पाते हैं। वीआरएस स्ट्रैटेजी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रैटेजी। मैं हमेशा बोलता हूँ जिस दिन वीआरएस बनेगी ना, कभी इग्नोर नहीं करा है, अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगी। पूरा 250 पॉइंट जो है मार्केट ने सिर्फ वीआरएस स्ट्रैटेजी के बलबूते दिया है, आप देख लीजिए। अगर आपको वीआरएस स्ट्रैटेजी सीखनी है, मैं ऊपर लिंक लगवा दूंगा, आज जाकर चेक करना। स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रैटेजी पार्ट 1 का लिंक लगा दूंगा, पार्ट 2 आप ढूंढ लेना, चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो पहले तो वीआरएस स्ट्रैटेजी जो है वो हमारी बनी थी, ठीक है। सेकंड हमारा है 5 एंड 15 मिनट का कैंडल रूल। अच्छा, यही जो है हमारा 15 मिनट का जो है वो हाई था। 15 मिनट का हाई ब्रेक हुआ इस कैंडल के साथ। कैंडल आप देख रहे हो कितनी स्ट्रांग है। मैं इसको एक बार थोड़ा सा जूम भी कर देता हूं, आपको देखने में आसानी होगी। तो ये देखिए, ये हमारी 5 मिनट की कैंडल, ये 5, यानी कि ये हमारा 15 मिनट का हाई हो गया। सो 15 मिनट्स का हाई जो है यहाँ पर मैं मार्क करता हूं। इस कैंडल ने जो है 15 मिनट्स के हाई को ब्रेक करा। अच्छा, जिस कैंडल ने हमारा 15 मिनट्स का हाई को ब्रेक करा, उस कैंडल का जो है वो हमारा वॉल्यूम इज स्ट्रॉन्ग और नॉट। तो वॉल्यूम जो है वो भी हमारी स्ट्रॉन्ग थी इसके अंदर। इस रीजन की वजह से अगर आप देखोगे तो कैंडल प्लस वॉल्यूम दोनों अगर स्ट्रॉन्ग है तो एटलीस्ट मार्केट जितना भी हमारा ये जितनी बड़ी कैंडल है हमारी उसका 1:2 तो मार्केट देकर जाएगी ही जाएगी। ये हमारा सिंपल सा रूल है। अब देखते हैं मार्केट ने दिया या नहीं। तो यहां तक मार्केट ने 1:2 का जो इस पॉइंट पर जो है 1:2 मार्केट ने दे दिया।
1:2 पे हमारी एग्जिट हो सकती है अगर हम करना चाहे, नहीं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर हम आगे भी होल्ड कर सकते थे। 1:2 पे हमारी एग्जिट होती है, लेकिन यहां पर जो है जब इस पॉइंट पर हम पहुंच गए ना, जब इस पॉइंट पे पहुंच गए, यहां पर मैंने वापस एंट्री ली। यहीं पर मैंने वापस एंट्री क्यों ली उसको थोड़ा सा और समझते हैं। इसके बाद कुछ ऐसा बना जिसने मेरे को और कॉन्फिडेंस दे दिया कि मार्केट और ऊपर जाएगी। वो क्या था उसको थोड़ा समझते हैं। उसको समझने के लिए हम थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं। हम जाते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप जाओगे तो आपको एक चीज नोटिस करोगे, यहां पर मार्केट ने गैप दिया, फिर मार्केट जो है वो गैप डाउन ओपन हुई, सेम ट्रेंड के अंदर ओपन नहीं हुई। अगर मार्केट सेम ट्रेंड में ओपन होती तो वो रनअवे गैप होता, रनअवे गैप, जो कि एक स्ट्रॉन्ग गैप है। लेकिन क्योंकि मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में ओपन हुई गैप के साथ, तो इसका मतलब जो गैप था वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। गैप जो है वो फिल हो सकता था। अगर ये रनअवे गैप होता या फिर ब्रेकअवे गैप होता तो मैं यहाँ पर सोचता कि गैप जो है वो फिल एक दिन में नहीं होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक रनअवे गैप था नहीं, एक बिल्कुल मामूली सा एक गैप था, 150 पॉइंट मार्केट नीचे खुली, बस मार्केट में गैप हो गया, तो उसको फिल मार्केट ने करना ही था। इस रीजन की वजह से जब मार्केट यहां तक पहुंची तो मुझे समझ आ गया कि मार्केट जो है अपना गैप जो है वो फिल कर सकती है। अच्छा, नॉट जस्ट दिस, मार्केट के अंदर जो है मार्केट अपना पैटर्न को भी फॉलो करती है। जस्ट चेक दिस, पहले मार्केट ने एक रैली बनाई, फिर उसके बाद हमारा एक बेस बनाया और उसके बाद रैली को कंटिन्यू करा। तो ये जो है वो हमारे इंस्टीट्यूशनल पैटर्न्स होते हैं, यानी कि जो बड़े प्लेयर्स है वो कभी भी एंटर करते हैं तो वो कुछ पैटर्न्स बनाते हैं। तो एक ये मैंने प्राइस एक्शन की वीडियो के अंदर आपको सिखाया था हर एक चीज। तो पहले मार्केट रे में रैली बनती है, फिर ये एक ब्रेक लगता है, एक बेस बनता है, और जितना भी मार्केट ने रैली बनाई है ना, जितना भी ये रैली है, उतना ही मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद ऊपर की साइड देती है। आप जाकर चेक कर लेना, आप मेजर कर लेना जाकर। तो ये वीडियो खत्म होने के बाद आप मेजर करना, जितना भी हमारा ये रैली था उतना ही मार्केट ने यहाँ पर भी जो है वो रैली दी है। इस रीजन की वजह से मैंने यहाँ पर टॉप पर जो है वो एग्जिट करा। जैसे ही मैंने एग्जिट करा मार्केट के अंदर फॉल आ गया, बिकॉज यहाँ पर गैप भी फिल हो गया और जो हमारा रैली का जो परसेंटेज था वो यहाँ पर परसेंटेज भी जो है वो फुल हो गया। तो पूरे मेरे टारगेट से अचीव हुए और प्राइस एक्शन ने बोल दिया कि यहां से रिवर्सल आ सकता है। मैंने एग्जिट कर ली, मेरा प्रॉफिट बन गया सिंगल ट्रेड के अंदर 30-35 हजार पे प्रॉफिट हमारा डन फॉर द डे। तो ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने आज उस ट्रेड को इतना ज्यादा होल्ड करा। 50,000 की कैपिटल से 30-31 हजार बनाना बच्चों की चीज नहीं है। 60% होता है, 60% ROI, मजाक थोड़ी ना है। नॉर्मल डे में निफ्टी के अंदर 60% ROI, इट्स नॉट अ जोक, राइट। इतना होल्ड ही नहीं कर पाता कोई। अच्छा, इसके बाद भी मैंने होल्ड करा है, वो मैंने P&L भी नहीं डाला है, और साथ ही साथ उसके बारे में डिस्कस भी नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर आप बोलोगे सर क्या ही कर दिया आज आपने ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं, चलो हमने ये डिस्कस कर लिया कि आज हमने ट्रेड कैसे करा, आप कैसे आगे इस ट्रेड को कॉपी कर सकते हो, इस ट्रेड को फॉलो कर सकते हो। लेकिन नेक्स्ट मार्केट में क्या हो सकता है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो मार्केट की जो मूवमेंट इस टाइम पर डिपेंड करती है वो सारी जो है वो डिपेंड हो रही है हमारे जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से, जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से, ईरान की वॉर की वजह से। तो ईरान की वॉर की बात करें तो वो सिर्फ हमें ऑयल की वजह से इंपैक्ट कर पा रही है ज्यादा। तो ऑयल का जो प्राइस है वो अभी बहुत ज्यादा स्टेबल है, यानी कि 71 से 73 डॉलर के आसपास ही जो है वो मेंटेन है। अटैक कर दिया यूएस ने, ईरान ने भी वापस अटैक कर दिया, लेकिन फिर भी जो ऑयल का प्राइस है वो स्टेबल है। साथ ही साथ जो FIIs है, इसी रीजन की वजह से मार्केट के अंदर जो है बाइंग कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी कि FII की जो बाइंग है वो जो चली गई थी इंडियन मार्केट से वो वापस आ रही है और कंटिन्यू जो है वो FII जो है वो बाइंग कर रहे हैं, जो कि अगेन एक बुलिश जो है वो सेंटिमेंट है, कैटलिस्ट है मार्केट के लिए। इसी रीजन की वजह से जब भी मार्केट के अंदर डिप आएगी मैं सिर्फ बाइंग करने के बारे में सोचूंगा। आज के दिन भी यही हुआ, मार्केट गैप डाउन तो ओपन हुई लेकिन मार्केट के अंदर बाइंग आया, और ये वन ऑफ द रीजन था कि आज मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था। उसके साथ साथ डेटा की हम बात करें तो डेटा भी जो है जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रही थी, चेंज इन OI जो है वो हमारी बुलिश साइड बढ़ते जा रहा था, जो कि मुझे और कॉन्फिडेंस दे रहा था कि मार्केट जो है वो जैसा मैं सोच रहा हूँ मार्केट ऊपर जाएगी वैसा ही होगा। इसी रीजन की वजह से मैंने इतना ट्रेड को होल्ड कर पाया, नहीं तो एक नॉर्मल पर्सन जो है 1:2 लेकर 1:3 कर लेकर निकल जाता है। आई बुक 1:8 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, दैट इज नॉट अ नॉर्मल थिंग, राइट। तो ये इसी रीजन की वजह से, बिकॉज क्रूड हमारा जो है वो स्टेबल है, बुलिश है मार्केट के लिए। FII जो है वो कंटिन्यूस बाइंग कर रहे हैं, अगेन बुलिश फॉर मार्केट। उसके साथ साथ हमारा बाइंग एट डिप की स्ट्रैटेजी रहेगी, डेटा हमारा सपोर्ट कर रहा है। तो ये तीनों चारों जो फैक्टर है वो हमें बाइंग की तरफ इशारा कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अब हम सिर्फ H लेवल्स की बात करें तो H लेवल जो है, रेड जोन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, 24526 का लेवल, ठीक है। 24526 का लेवल जो है वो हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस रीजन की वजह से अभी तो बुलिश कैटलिस्ट ही स्ट्रॉन्ग है,
नेगेटिव सेंटिमेंट बस एक ही चीज नेगेटिव कर सकती है मार्केट के सेंटिमेंट को, वो है क्रूड का सप्लाई। अगर क्रूड का सप्लाई जो है वो नहीं रुकता है, क्रूड का सप्लाई चलता रहता है, वॉर चले ना चले, क्रूड का सप्लाई अगर नहीं रुकता है, उसके ऊपर कोई हैम्पर नहीं आता है, तो मार्केट के अंदर बुलिशनेस रह सकती है। और जो हमने डिस्कस करा था, मार्केट जो है वो 25,000 के लेवल 24,856 जो हमारा 200 डीएमए है वहां तक जाने का कोशिश कर सकती है। तो यहाँ से मार्केट अपने रेड जोन को भी ब्रेक कर जा सकती है। उसके दो फैक्टर है, फर्स्ट इज कि ऑयल का सप्लाई इंपैक्ट नहीं होगा, सेकंड इज रिजल्ट सेशन स्टार्ट हो चुके हैं और जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं उनके रिजल्ट आना स्टार्ट हो चुके हैं। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो यहाँ से मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। रिजल्ट्स अगर नेगेटिव आते हैं तो मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट भी यहाँ से देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी साफ शब्दों में कहूं तो मुझे नहीं लगता कि निफ्टी के रेड जोन को 24,526 को एक बारी में तोड़ना मार्केट के लिए इजी होगा। मार्केट जरूर हो सकता है कि यहाँ पर ऊपर आए, क्योंकि सारे फैक्टर जो है वो बुलिश है। तो हो सकता है कि अगर मार्केट नीचे भी खुलती है तो मैं यहाँ पर बाइंग के बारे में सोचूंगा, और अगर मार्केट यहाँ से भी हो सकता है इसको कंटिन्यू ही करे और 24,526 तक जाए। अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करती है और ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ पर मैं एक बार जो है वो अगेन यहाँ पर सेलिंग के बारे में सोचूंगा, फर्स्ट बारी में मैं बाइंग के बारे में नहीं सोचूंगा। और अगर मार्केट ग्रीन जोन में आती है तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, डेटा तो कह ही रहा है कि स्ट्रांग है, लेकिन प्राइस एक्शन वाइज ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जो इंस्टीट्यूशंस है वो यहाँ पर भर भर कर बैठे हुए हैं, तो इससे नीचे ले जा नहीं पाएंगे, इससे नीचे जाने नहीं देंगे मार्केट को अभी के लिए। एक बारी में तो मार्केट जो है वो इसको नहीं तोड़ पाएगी, मार्केट में यहाँ से रिवर्सल आना ही चाहिए अगर मार्केट नीचे आती है। ऊपर की साइड में रेड जोन को एक बारी में तोड़ना मुश्किल है, तो एक बार तो हमें प्रॉफिट से मतलब है, एक बारी में ही प्रॉफिट हो जाता है। इंट्राडे प्लेयर को एक ही बार चाहिए, राइट। हर बार जो है फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो नेक्स्ट हर्षवन एपिसोड के अंदर डिस्कस करेंगे। एक बार जाएगी तो एक बार रिवर्सल यहाँ से आना चाहिए। सो ये लेवल है, याद रखना 24,526 एंड 24,358। वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल, वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल, अगेन आई एम टेलिंग वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल। बिल्कुल भी इसको इग्नोर मत करना। बात करूं मैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर जो है अगेन सेम थिंग, 59,256 को ब्रेक करना, 58,550 को ब्रेक करना जो है वो इजी नहीं है मार्केट का एक बारी में। मार्केट जरूर इस पे आ सकती है यहाँ पर एंड देन उसके बाद एक रिवर्सल जो है दे सकती है। ग्रीन जोन में मार्केट आएगी 56,090, 55,462। एक बार मार्केट के अंदर यहाँ से रिवर्सल आना चाहिए, इसको जो है ब्रेक करना जो है वो बहुत मुश्किल है बैंक निफ्टी के लिए भी। अगेन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस करा। सबसे पहले हमने डिस्कस करा कि निफ्टी के अंदर मैंने लाइव ट्रेड कैसे करा, लाइव ट्रेड का मैंने आपको लॉजिक बताया। उसके साथ साथ हमने ये समझा कि अभी मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, बुलिश कैटलिस्ट कौन से है, ऑयल, वॉर, हर एक चीज को डिस्कस किया। उससे हमने समझा कि मार्केट के अंदर सेंटिमेंट्स क्या है और मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। फिर हमने एच लेवल्स अगेन जो इररिप्लेसेबल है, जिसका कोई मैच नहीं है, उसका हमने डिस्कस करा। उससे हमने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई कि हम बाइंग और डिप कर सकते हैं और कहाँ से कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट बीबीएल जो है वो 6 मंथ्स का लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम आखिरी है, यानी कि इसके बाद कोई भी यूटीएस, कोई भी 6 मंथ्स लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं आने वाला। इस रीजन की वजह से हमें अब की बार ओपन जो है वो उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू रजिस्ट्रेशन रहेगी। तो हर कोई जो है बीबीएल का पार्ट नहीं बन पाएगा। जो सिलेक्टेड होगा स्टूडेंट, जो कमिटेड होगा फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, वही बीबीएल का जो है स्टूडेंट बन पाएगा। सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, कमेंट सेक्शन के अंदर है। अभी जाकर रजिस्टर करो, हो सकता है आपका नंबर लग जाए, हो सकता है आप सेलेक्ट हो जाओ। इजी नहीं होगा, अगेन आई एम टेलिंग, ठीक है। लेकिन अगर आप कमिटेड हो, अगर आप सिलेक्शन प्रोसेस को भी कंप्लीट कर पाओगे, सो इट मींस यू आर कमिटेड। सो अगर आप कमिटेड हो, लेट्स सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट हर्षवन एपिसोड। अगले हर्षवन एपिसोड के अंदर बहुत अमेजिंग चीज मैं अनाउंस करने वाला हूँ। अगेन आई एम टेलिंग, बहुत ज्यादा अमेजिंग चीज, मजा आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट हर्षवन एपिसोड, समथिंग वेरी स्पेशल, अ सरप्राइज फॉर यू ऑल। तब तक के लिए जय हिंद।